चलो मैडम जी बैठो, कार्यक्रम शुरू करें। तो कातिया, क्या है खबर? बैकर भाई पहले ट्रंप की लेते हैं खबर। मर्जी है भाई तेरी। ये तो शिब्बू से भी आगे निकल लिया बेइज्जती कराने। हफ्ते में एक दिन अगर इसकी बेइज्जती ना हो तो इसको स्वाद ही नहीं आता। You're right. तो बहनों भाइयों मित्रगणों सज्जनों, हुआ कुछ यूं कि साउथ अफ्रीका की हसीन वादियों में सजा था G20 का मेला। बैकर भाई ये G20 क्या होता है? अरे कातिया, इसको एंट्री तूने दी? भाई मेरे, तू कौन सी गुफा में तपस्या कर रहा था इतने साल? T20 का पता है तेरे को? G20 का नहीं। ये दुनिया के सबसे अमीर और पावरफुल देशों का व्हाट्सएप ग्रुप है। पाकिस्तान जैसे लल्ली झल्ली अलाउड नहीं है इधर। इस बार होस्ट था साउथ अफ्रीका। बेचारे ने मस्त टेंट लगवाया, बिरयानी चावल 36 तरह के व्यंजन बनवाए। लेकिन एन मौके पर फूफा जी ने मुंह फुला लिया। नहीं आता। राम फोसा बोला, शरारती टाबर बोले तो बच्चा होता है ना, मैं नहीं खेल रहा, ये रूल मेरे को पसंद नहीं है, बॉल मेरी बेट मेरा, ये रूल मैं नहीं मानता, मैं जा रहा हूं घर। जवाब क्या मिला आगे से आपने सुन ही लिया। और भाई ने थोड़ा किसी बंदे को देने की बजाय खाली चेयर को दे दिया। रूल होता है सच में वही वाला जो ट्रंप को पसंद नहीं था। रूल है कि ये थोड़ा, जिसे कि ग्वेल कहते हैं, नेक्स्ट प्रेसिडेंट को दिया जाता है। नेक्स्ट प्रेसिडेंट ट्रंप तो था नहीं, लेकिन ये ताऊ तो अपनी चोड़ में था, चिंटू को भेज दिया। देखो, The summit is therefore closed. राम जी बोले, चिंटू बेटा असली डॉन चाहिए, ये डुप्लीकेट नहीं। किधर है वो? वापस चला जा और ट्रंप को बोल दियो थोड़ा चाहिए तो खुद आ जाए। उधर ट्रंप व्हाइट हाउस में मुंह पंपकिन जैसा गुलाबी करके बैठा है, मुंह फुलाए, नाराज होकर। थोड़ा नहीं मिला, मोदी जी से रहा नहीं गया, दे मारा घुमा के थोड़ा। बोले टाइम आ गया है, दुनिया को अब यूएसए की जरूरत नहीं। सही है भाई, इसने WWE लगा रखी है। G19 वर्सेस अमेरिका फर्स्ट। तारा सिंह भड़क गया भाई, एक कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान ही जाएगा? तारा सिंह भड़क जाता ना एक बार, फिर सामने वाले को तारे याद होगा आपको, कुछ महीने पहले जब मोदी जी कनाडा में थे G7 के लिए, तब ये कैप्टन अमेरिका बोला था आजियो पार्टी करेंगे। उसके बाद आपको यूएसए आना है, लेकिन मोदी ने कहा कि मैं आपके पास यूएसए नहीं आने वाला हूं, मैंने इसके बाद क्रोएशिया जाना है। मोदी जी खड़े खड़े नट गए। नहीं आता, मैं तो कहीं और जाऊंगा, क्रोएशिया जाऊंगा। ट्रंप तब को सच में लगता है कि जियो पॉलिटिक्स कोई रॉयल रंबल मैच है। रिंग में घुसूंगा अमेरिका फर्स्ट की चड्डी पहनकर और बाकी के 19 देशों को चौक स्लैम दे मारूंगा। जवाब एक बार फिर से वही मिला। रोज कोई अनोखी बात करता है, अनोखी डिमांड करता है, हर बार इंटरनेशनल बेइज्जती होती है, लेकिन नहीं आई इसको पकड़ नहीं, आज तक नहीं आई। इतनी औसम है यार ये। कल क्या हो गया था? कल चरस ज्यादा हो गई थी इसको। क्या हुआ बैकर भाई? MIB नहीं देखते क्या तुम लोग? कल छल्ली पाकिस्तान की नई टेक्नोलॉजी के बारे में बता रही थी, बोल रही थी इन्होंने कुछ ऐसा बना दिया है कि अब बस इंडिया कुछ नहीं है। चैलेंज कर रही थी इंडिया को। पता है इतना जलता क्यों है इंडिया हमसे? नहीं, आप बताइए। बता रही हूँ ना, बीच में उंगली करना जरूरी है। चाइना की चूची, चाइना की चू। पूरा तो भाई उधर ही जाकर देखना पड़ेगा, 2 गली छोड़कर। एक अपना एक और शो चलता है जिसका नाम है MIB रोस्ट। देखियो, बार खंबे पर दूर से ही MIB रोस्ट का बोर्ड दिख जाएगा आपको लगा हुआ। एनीवे, बैक टू ट्रंप। तो पूरा ईगो शेल्टर हो गया भाई ट्रंप का। G20 से अमेरिका को ऐसे निकाल दिया जैसे दूध में से मक्खी निकालते हैं, चाय में से मक्खी निकाल के फेंकते हैं। इसको लगा कि ये शाहरुख खान है, आ जाना, दावत दे रहा हूं। और इसके दावत के इनविटेशन के जवाब में किसी ने मुंह पर बोल दिया, ना मैं तो नहीं आऊंगा, राजू के घर मोमोज खाने जाऊंगा। यानी कि लोगों ने प्रूव कर दिया, यूएस हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। मतलब सीधा हिसाब है, तेरा अमेरिका फर्स्ट होगा तेरे व्हाइट हाउस में, इधर दुनिया फर्स्ट है बेटा। मजा आ गया भाई। जिसको लगा मेरा डर है ना, साला उसका कोई असर है ना फिक्र है। ग्लोबल दादागिरी की एक्सपायरी डेट निकल चुकी है। इसको लगा मेरे बिना कैसा G20, मैं नहीं गया तो G20 फेल हो गया। 100% सही सर, गलत फहमी का लेवल ही कुछ हो रहा है यहाँ। इसको लगा प्रोग्राम तो बढ़ गया। प्रोग्राम तो और भी रंगारंग हो गया जब ये नहीं था। क्यों? बिना नोटंकी के चल रहा था ना। एक तो ये अपना शिब्बू को तो वैसे ही एंट्री नहीं है, इसको रोक नहीं सकते थे, ये अपनी मर्जी से आया ही नहीं। सही कहा था मेजर साहब ने, यूएस हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। मुर्गे को लगा मैं माइक लेकर बांग नहीं दूंगा तो सुबह ही नहीं होगी। अब मुर्गे की बात बहुत हो गई यार, थोड़ी गधे की बात अपना प्यारा पड़ोसी पाकिस्तान की कर लेते हैं। गधा दोस्तों अपनी मस्ती में था कि हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक बयान दे मारा। उन्होंने साफ कह दिया, सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा, और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। जय हिंगलाज माता। ये बयान ऐसे लगा जैसे इंडिया ने फिर से ब्रह्मोस मार दी। पूरा पाकिस्तान आटे की लाइन छोड़कर भाला पत्थर लेकर बॉर्डर पर आ गया।
अस्सलाम वालेकुम इंडियन दोस्तों, मैं इकराम बलोचिस्तान से बलोच भाई की एक और न्यू रिएक्शन आपने देख ही ली। यहाँ पे दो तरह की मैं बातें बोलूँगा जो कि अभी जो है हिंदुस्तान की ये आप कह सकते हैं एक बड़े लीडर ने ये जो बात कही कि भाई बहुत जल्द सिंध बन सकता है हिंदुस्तान, तो इसमें कोई शक नहीं है। अगर ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ी करेगा पाकिस्तान तो ऐसा ही होगा। और इस बात पर पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा चर्चे हो रही है कि भाई ये क्या कर दोगे, वो कर दोगे, ये कर दोगे, बातें कर रहे हो ऐसे वैसे, मतलब बहुत तरह की आपको पता है कि पाकिस्तानी मीडिया में बातें चलती रहती है। लेकिन यहाँ पे मेन पॉइंट इस वीडियो में जो हुआ है वो है ट्रम्प की बेइज्जती। आपको पता है कि ट्रम्प की कुछ खास इज्जत नहीं है जब से पाकिस्तान से उन्होंने हाथ मिलाया है। पाकिस्तान यानी कि शहबाजू से उसने जब से हाथ मिलाया हुआ है ना, तब से इसकी इज्जत थोड़ी सी कम हो चुकी, थोड़ी सी नहीं बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। लेकिन इसकी इज्जत कम कैसे हुई है, हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि भाई साहब अगर दुनिया चल सकती है तो ट्रम्प के बिना भी चल सकती है, अमेरिका के बिना भी चल सकता है। और अमेरिका अब हर किसी की नजरों में नीचे गिरता जा रहा है। हर कोई कह रहा है यार नरेंद्र मोदी चैलेंज दे सकता है इसको, नरेंद्र मोदी इसको बोल सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये बहुत अच्छी साइन है। एशिया अगर इंडिया की मैं बात करूँ ना, इंडिया एक ऐसी बड़ी मुल्क है, एक ऐसी ताकतवर मुल्क है, एक ऐसी बड़ी इकोनॉमी है इंडिया। अगर वो चाहे एशिया को अकेला चला सकता है। जिस तरह अमेरिका कहता है कि अमेरिका पूरी दुनिया को चला लेता है, तो नरेंद्र मोदी ने कह डाला कि भाई साहब हम आपके बिना चल सकते हैं, हम साबित कर सकते हैं, हम रशिया रूस सब मिलकर आपके बिना चल सकते हैं। अब तो पूरी दुनिया में बेइज्जती हो रही है इस बंदे की। ये ट्रम्प इतनी बार बेइज्जती खा चुका है हिंदुस्तानियों से, इतनी बार खा चुका है कि मैं आपको क्या बोलूं। इतनी बेइज्जती तो पाकिस्तानियों की वो नहीं करते, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर की उतनी की नहीं करते जितनी इस ट्रम्प की इन्होंने धोती खोली हुई है, जितनी फाश इस ट्रम्प को इन्होंने किया हुआ है ना। और किसी को इतना फाश नहीं किया हुआ है और किसी को इतना ढीठ नहीं किया हुआ है। इस ट्रम्प को इतना जलील किया हुआ है हिंदुस्तानियों ने, नंगा कर दिया। प्राइम मिनिस्टर ने तो इज्जत की उसकी धज्जियां उड़ा दी, ये कहकर कि भाई साहब हम इंडिया वाले हिंदुस्तान की अमेरिका के बिना चल सकते हैं। और पूरी दुनिया को क्लियरली साइन दिया कि भाई हम चल सकते हैं, हम चल सकते हैं। पाकिस्तान जो कि ना कि इंडिया से पंगा लेने के बगैर रह सकता है, ना कि अमेरिका से, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि हर तरफ से पंगा लेगा और हर तरफ से कर्जदार होगा। और कोई, मैंने आपको बताया, कोई हमला भी नहीं कर सकता इस पर, कोई हमला भी नहीं कर सकता इस पर। अब इंडियन दोस्तों आपका क्या ख्याल है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना। इंडिया की वजह से जो है वो ट्रम्प की बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है, ये बात सच है। और तमाम मेरे ख्याल से कंट्रियों वालों की, तमाम मुल्कों की ना प्राइम मिनिस्टर की आंखें भी नरेंद्र मोदी ने खोला हुआ है कि भाई हम इनके बिना चल सकते हैं, है कौन, इसकी क्या औकात है। जिस तरह भाई ने कहा कि भाई आप अपने ही जो है वो साइड पर नंबर 1 हो जाओ, यहाँ पे दुनिया नंबर 1 है, यहाँ पे तो दुनिया ही नंबर 1 है। आपका क्या ख्याल है कि भाई साहब दुनिया को करना चाहिए कि भाई अमेरिका को छोड़ देना चाहिए, ये राय कैसा है। और हाँ, जो नरेंद्र मोदी साहब ने ट्रम्प की है भाई वो वाकई कुटाई, वो आपका क्या ख्याल है कमेंट मुझे जरूर से बताओ।